हेलो दोस्तों, आज जैसा कि आप सभी को पता है हमारी मैथ्स की फर्स्ट टेस्ट डिस्कशन है। जो आपका एसएससी जीडी का टेस्ट हुआ था उसमें जो आपकी गलतियां हुई उसमें सुधार इस टेस्ट डिस्कशन के माध्यम से होगा। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा बी सी कॉमा जी एच कॉमा एल एम कॉमा क्वेश्चन मार्क। ये सीरीज थी, तो सबसे पहले आपको इनके नंबर्स मालूम होना। तो बी का प्लेस वैल्यू कितनी होती है 2, सी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 3, जी की 7, एच की 8, एल की 12, एम की 13। अब यहाँ से 2 से 7 हुआ तो +5 इंक्रीजमेंट हुआ, फिर 3 से 8 तक फिर 5 का इंक्रीजमेंट हुआ, 7 से 12 तक फिर 5 का इंक्रीजमेंट, 8 से 13 तक फिर 5 का इंक्रीजमेंट। तो इस हिसाब से 12 के बाद 5 का इंक्रीजमेंट होगा तो कितना 17, 13 में 5 का इंक्रीजमेंट तो कितना 18, और 17 पे आपका आता है क्यूब और 18 पे आता है आर। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर था क्यू और आर। चलिए दोस्तों सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन था 4, 8, 16, 32 कॉमा क्वेश्चन मार्क 128। अब 4 ऑप्शंस थे आपके पास 64, 112, 46 और 120। यहाँ देखिए इंटू 2 टाइम्स 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, 32 ज़ा 64। पर आपको यहाँ पे नहीं रुकना है, आगे भी चेक करना है कि इसका 2 से मल्टीप्लाई करने पे 128 आता है या नहीं। जो 64 2 ज़ा 128, तो हमारा आंसर क्या होगा 64। 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 दूनी 128। तो आंसर कितना 64। चलिए थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। ब्लैंक डी बी सी ब्लैंक डी डैश सी ए ब्लैंक बी सी ए डी ब्लैंक सी ब्लैंक डी बी ब्लैंक। 4 ऑप्शंस दिए थे ए बी डी बी ए सी। सेकेंड ऑप्शन था बी बी डी सी ए डी सी सी बी बी ए डी सी। फोर्थ ऑप्शन था ए सी ए डी डी बी सी। अब हम ऑप्शन पुट करते हैं फर्स्ट वाला। तो यहाँ ए फिर क्या है ए, फिर बी, फिर डी, फिर बी, फिर ए, फिर सी। अब यहाँ पे सबसे पहले लेटर्स गिनो कि कितने लेटर्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 हैं। तो इसमें 4 या 5 के ग्रुप बनेंगे। तो हम सबसे पहले 4 का ग्रुप चेक करते हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 पेयर्स बना लो 4 4 के। अब यहाँ पे कुछ समानता हो रही क्या, ए डी बी सी, ए डी बी सी, ए डी बी सी, ए डी बी सी, ए डी बी सी। तो हमारा आंसर सिमिलर दिख रहा है सब कंडीशन में, तो हमारा आंसर होगा फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन था हमारा 9:81 रेशो 44 रेशो क्वेश्चन मार्क।
ये एनालॉजी का क्वेश्चन था। तो इसमें 4 ऑप्शंस दिए थे हमें, 16, 25, 36, 49। तो 9 का स्क्वायर है 81, तो 4 का स्क्वायर क्या होगा 16, तो हमारा आंसर क्या होगा 16। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन था 5th, शिक्षक का विद्यार्थी से जो संबंध है वो अधिवक्ता का किससे होगा, तो मुवक्किल से होगा। शिक्षक का विद्यार्थी से संबंध है तो अधिवक्ता, जैसा शिक्षक का विद्यार्थी होता है अधिवक्ता का क्या होता है मुवक्किल होता है। 6th क्वेश्चन था गणित का जिस प्रकार संबंध है संख्याएं से। 6th क्वेश्चन था हमारा, गणित का जिस प्रकार संबंध है संख्याएं से, उसी प्रकार इतिहास का किससे संबंधित है संबंध है। तो 4 ऑप्शन दिए थे, लोग, घटनाएं, तारीखें, और 4th दिया था लड़ाइयाँ। तो हमारा आंसर हो जाएगा घटनाएं। गणित में संख्याएं होती हैं तो इतिहास में क्या होता है घटनाएं होती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये कोडिंग डिकोडिंग का सवाल था। 7th, ELIMS को कोट किया जाता है SMILE से, और आपको बताना था KRAPS को किससे कोट करेंगे। अब यहाँ पे इसका सॉल्यूशन देखिए आप, ELIMS को किससे कोट किया है SMILE से। तो यहाँ पे हमारा क्रॉस पैटर्न चला है, क्रॉस बोल सकते हो या फिर रिवर्स लॉजिक चला है। फर्स्ट लास्ट में चला गया, लास्ट फर्स्ट में आ गया, और सेकंड लास्ट में चला गया, सेकंड लास्ट सेकंड पे आ गया, और बीच वाला एज इट इज रहा। तो इसको बोलते हैं हमारा क्रॉस या रिवर्स लॉजिक। इसी प्रकार हमें KRAPS का बताना है। तो लास्ट वाला फर्स्ट में जाएगा, फर्स्ट वाला लास्ट में चले जाएगा, सेकंड लास्ट वाला यहाँ आ जाएगा, और सेकंड वाला सेकंड लास्ट पे चले जाएगा, बीच वाला बीच में रहेगा। SPARK। तो हमारा आंसर हो जाएगा स्पार्क। हमारा आंसर क्या हो जाएगा स्पार्क। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 8th क्वेश्चन पे, क्वेश्चन था हमारा पुरस्कार, प्रशंसा, प्रेरित करना और दंड। इसमें आउट वन आउट छाटना था, तो हमारा आंसर आएगा 4th दंड। इन तीनों से भिन्न है। पुरस्कार, प्रेरित करना, प्रशंसा ये एक जैसे हैं और दंड अलग है। अब 9th क्वेश्चन था हमारा। 9th क्वेश्चन 72, 16 फर्स्ट ऑप्शन था। सेकेंड ऑप्शन था हमारा 56, 45। थर्ड ऑप्शन था 81, 70, और फोर्थ ऑप्शन था 47, 36। तो मेरे भाई यहाँ पे 9th क्वेश्चन में हमें डिफरेंस चेक करना था। क्या चेक करना था? डिफरेंस। यहाँ पे आप देखोगे तो 12 का डिफरेंस है, यहाँ पे देखोगे तो 11 का डिफरेंस है, और यहाँ पे देखोगे 81 और 70 में भी 11 का डिफरेंस है, 47 और 36 में भी 11 का डिफरेंस है। तो ज़्यादा डिफरेंस कहाँ है? फर्स्ट ऑप्शन में। तो हमारा आंसर क्या होगा? 72 और 60 ये अलग है। चलिए 10th क्वेश्चन देखते हैं। तो 10th क्वेश्चन में था स्वेटर, मफलर, शॉल और मोजे। इन तीनों चीज़ में, इन चारों ऑप्शंस में से अलग छाटना था। ऑड वन आउट वाला क्वेश्चन था। तो स्वेटर, मफलर और शॉल ये तीनों एक जैसी चीज़ें, मोजे अलग हैं। अब 11वें क्वेश्चन में चलते हैं।
हमारा 11वां क्वेश्चन था, ये भी कोडिंग डिकोडिंग वाला क्वेश्चन था, पर इसमें ऑड वन आउट ही निकालना था। विषम छाटे करके क्वेश्चन था, पर उसमें क्लियर लिंक्वेज नहीं दी थी। आपको इसमें ऑड वन आउट ही निकालना था। फर्स्ट ऑप्शन था आपका Q W B S, सेकेंड ऑप्शन था आपका M P T D, और थर्ड ऑप्शन था आपका U I A E, फोर्थ ऑप्शन था R V G W। तो इसमें प्रेफरेंस के हिसाब से इसका पहले आंसर होगा वोवल्स वाला, क्योंकि ये सभी A E I O U A E I O U, ये चारों, ये पांचों क्या होते हैं, अपने स्वर होते हैं, जिसको वोवल्स कहते हैं। तो इस ऑप्शन में पूरे वोवल्स थे, बाकी सब में वोवल्स नहीं है, ये स्वर है, और बाकी सब क्या है, व्यंजन, बाकी सभी ऑप्शंस में। चलिए अब हम 12th क्वेश्चन पे चलते हैं। ट्वेल्थ क्वेश्चन हमें दिया था स्टेब्लिशमेंट। अब इसमें हमें बताना था कि इसका यूज करके, इसका प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। चार ऑप्शन दिए थे, A B C D। टेबल, सेकेंड ऑप्शन था ब्लंट, थर्ड ऑप्शन था टेनिस, फोर्थ ऑप्शन था स्टेट। ये चारों में से कौन सा ऑप्शन है जो इसका यूज करके नहीं बनाया जा सकता? तो आपको इसमें ढूंढना था टी, टी है कि नहीं है, ए है, बी है, एल है, और ई ये भी है। अब यहाँ बी पूरे क्वेश्चन में बी लेटर नहीं है, तो हमारा आंसर यही है। इसका यूज करके ये ऑप्शन नहीं बनाया जा सकता। बाकी जब भी जितने भी आप तीनों ऑप्शन देखोगे तो उनके लेटर्स मिल जाएंगे आपको क्वेश्चन में, सेकेंड वाले ऑप्शन के लिए बी नहीं मिलेगा। तो आप 13 क्वेश्चन पे चलते हैं। डायरेक्शन का क्वेश्चन था। क्वेश्चन था हमारा, श्रीमान अपनी श्रीमती को लेकर घर से पहले 6 किलोमीटर उत्तर की ओर गए। श्रीमान अपनी श्रीमती को लेकर घर से पहले 6 किलोमीटर उत्तर की ओर गए। तो क्या बोल रहा है, श्रीमती को लेकर घर से पहले 6 किलोमीटर उत्तर की ओर गए। तो ये घर है, यहाँ से 6 किलोमीटर उत्तर की ओर गए, ठीक है। फिर दाई ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चले। अब दाई ओर मुड़कर कितना चले, 3 किलोमीटर। थोड़ा छोटा बनाना, छोटी डिस्टेंस, 3 किलोमीटर चले। फिर दाई ओर घूमकर 2 किलोमीटर चले। फिर दाई ओर घूमकर 2 किलोमीटर चले। 2 किलोमीटर दक्षिण में आएगा। 2 किलोमीटर चले और पिकनिक मनाने के लिए पिकनिक पैलेस पहुंचे। ये पॉइंट जो है ये है पिकनिक पैलेस, पिकनिक पॉइंट। यहाँ से सीधे घर पहुंचने के लिए उन्हें किस दिशा में और कितना चलना होगा? तो ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी बताना है। तो इतना तो है कि ये वाला तीर हमारा दक्षिण और दक्षिण पश्चिम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये तीर दक्षिण पश्चिम को। तो हमारा आंसर में दक्षिण पश्चिम तो आएगा। अब डिस्टेंस देखना है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी ये 3 है, तो ये भी 3 होगी, और ये 2 है तो ये भी 2 होगी, तो ये बचेगी 4। और यहाँ से हमारा ट्रिपलेट बन जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा 3, 4 और इसकी दूरी आ जाएगी 5। क्योंकि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर फार्मूला लगेगा। तो 3, 4, 5 ट्रिपलेट होते हैं, तो हमारा आंसर डायरेक्ट इसका आ जाएगा 5। चलिए हम 14 क्वेश्चन पे चलते हैं। ये सिलॉक्स का क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन था, सभी छाते हवाई जहाज हैं, कुछ हवाई जहाज पक्षी हैं। सभी छाते हवाई जहाज हैं, हवाई जहाज हैं। कुछ हवाई जहाज पक्षी हैं, कुछ हवाई जहाज क्या हैं, पक्षी हैं।
ये कुछ वाला पार्ट हवाई जहाज वाला क्या है, पक्षी। अब हमको निष्कर्ष दिए थे, 2 कंक्लूजन दिए थे, बताना था कौन सा सही है। कुछ छाते पक्षी हैं, कुछ छाते पक्षी हैं। पहला ऑप्शन गलत, क्योंकि छाते और पक्षी में कोई रिलेशन ही नहीं है। दूसरा कुछ पक्षी छाते हैं, कुछ पक्षी छाते हैं, दूसरा भी गलत, क्योंकि पक्षी और छाते में भी कोई रिलेशन नहीं है। कुछ छाते पक्षी हैं, ये भी गलत है, और उसका उल्टा भी गलत है, कुछ पक्षी छाते हैं। जब छाते ही पक्षी नहीं है, पक्षी भी छाते कहाँ से होंगे? और दोनों के सर्कल अलग अलग हैं, दोनों में कोई रिलेशन नहीं। चलिए 14 क्वेश्चन हो गया, 15 क्वेश्चन पे चलते हैं। 15 क्वेश्चन भी हमारा डायरेक्शन का क्वेश्चन था। मनीषा कॉलेज से चलकर 3 किलोमीटर पूर्व की ओर जाती है। ये कॉलेज है, 3 किलोमीटर पूर्व की ओर गई मनीषा। फिर बोलता है फिर दाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चलती है। दाएं दक्षिण में जाएगा, 2 किलोमीटर चलती है। फिर से दाएं मुड़कर चलती है। अब दक्षिण से दाएं मुड़ेगी, इस साइड मुड़ेगी, तो ये किस साइड जा रही है? अब उसका मुख किस दिशा में? तो इसका मुख अब पश्चिम दिशा में। किस दिशा में? पश्चिम, वेस्ट में। तो हमारा आंसर होगा पश्चिम, सेकेंड ऑप्शन। अब 16 क्वेश्चन पे आते हैं। कैलेंडर का क्वेश्चन था। कलाम का जन्म 29 फरवरी 1988 को हुआ। कब हुआ? 29 फरवरी 1988 को हुआ। 29 फरवरी 2004 तक उसने कितने जन्मदिन मनाए? अब आपको एक चीज़ पता है कि 29 फरवरी कब आती है? जब लीप वर्ष होता है। तो देखो 29 फरवरी 1988 को जन्म हुआ उसका, कलाम का। 29 फरवरी 1988 को क्या हुआ? जन्म हुआ। अब उसने बोला है कि 29 फरवरी 2004 तक, 29 फरवरी 2004 तक उसने कितने बर्थडे बनाए? तो पहला लीप ईयर में, क्योंकि 29 तारीख कब आएगी? जब लीप ईयर आएगा, और लीप ईयर हर 4 साल में एक बार आता है। तो पहली बार कब आएगा? इसका बर्थडे कब बनेगा? 29 फरवरी 1988 के बाद फर्स्ट बर्थडे बनेगा 29 फरवरी 1992। लास्ट की 2 डिजिट अगर 4 से पूर्णतः भाग हो जाती है तो वो वर्ष लीप वर्ष होता है, और उस वर्ष में 29 की फरवरी होती है। फर्स्ट 29 फरवरी 1992 को बर्थडे बनाएगा, सेकेंड बनाएगा 29 फरवरी 4 साल बाद आती है 1996 को। थर्ड बर्थडे बनाएगा 29 फरवरी 2000 को, और फोर्थ वाला बनाएगा 29 फरवरी 2004 को। तो कितने टाइम्स बनाए? 1 2 3 4। कितने बार? 4 बार। तो आपका आंसर कितना हुआ? 4। आपका आंसर फर्स्ट ऑप्शन 4 बार बर्थडे बनाएगा। अब 17वें क्वेश्चन पे चलते हैं। डिक्शनरी का क्वेश्चन था। सत्रहवां क्वेश्चन था हमारा कि उसने 4 ऑप्शन 5 चीज़ें दी थी। शब्दकोश में जमाना था। निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में दी गए क्रम के अनुसार लिखें। तो 5 चीज़ें थी। CONTINU TION, BCONTION, कंटेन, डी था कंटिन्यूअस, और फिफ्थ था ABCDE, काउंट। अब इसमें हमें डिक्शनरी के हिसाब से जमाना था। तो 4 ऑप्शंस दिए थे उसने, A B C D। पहले ऑप्शन में C B D A E दिया था। सेकेंड में C B D E A दिया था। C A B D E, C B A D E। तो चलिए इसको एक अलग तरीके से कर सकते हैं।
जो लोग हिंदी मीडियम के हैं उनके लिए बेस्ट अप्रोच रहेगी ये। CO सबसे पहले इनको जमा लीजिए, CONTINUTION। इसके बाद क्या है, CONTENTION, फिर CONTAIN, CONTINUOUS, फिर काउंट। तो यहाँ से हमें जो ABCD में मतलब अल्फ़ाबेटिकल में जो पहले आएगा उसे पहले लिखना है, C C C C C। यहाँ से हम नहीं पकड़ सकते हैं तो इसे कैंसिल करते हैं, O से भी नहीं पकड़ पाएंगे। अब यहाँ पे N पहले आता है, N N N की U पहले आता है, तो U तो बाद में आता है, इतना तो क्लियर है हमें, U तो बाद में आता है, तो N से भी नहीं पकड़ पाएंगे चारों ऑप्शन में से। फिर ये हमने यहाँ पे A ऑप्शन लिखा है, यहाँ B लिखा है, यहाँ C लिखा है, ये D है और ये E है। अब T पे चलते हैं, T T T, T से भी नहीं पकड़ पा रहे हैं। फिर I E A N, तो हमारा सबसे पहले कौन सा आएगा, C। C हमारा सबसे पहले आएगा फर्स्ट पे, क्योंकि यहाँ पे A है और यहाँ पे T, यहाँ पे E है। N N N N, T T T T, I E A I, तो पहले क्या आएगा, A। इसके बाद हमें आगे चलना है, N N I U, तो यहाँ पे हमारा B ऑप्शन पहले आएगा सेकेंड नंबर पे। इस हिसाब से C B, अब थर्ड पे क्या आएगा, A ऑप्शन आएगा हमारा, थर्ड पे A ऑप्शन आएगा, तो C B A सिर्फ एक ऑप्शन में है तो हमारा आंसर हो जाएगा फोर्थ। चलिए अब हम 18 क्वेश्चन पे आते हैं। पूरा चेक नहीं करना है हमें, सिर्फ ऑप्शन एलिमिनेट करते जाना है, क्योंकि समय कम लगे वैसी तैयारी होना। दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए, लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हमें मिसिंग नंबर से आया था 7 14, 18 क्वेश्चन था, 7 14 19 6 12 17 5 10 क्वेश्चन मार्क, और 4 ऑप्शन दिए थे हमें 20 18 15 16। तो यहाँ पे 7 से या तो रॉ देखो या कॉलम देखो, दो लॉजिक रहेंगे इसमें। तो यहाँ से 7 दूनी 14 और 14 में 5 जोड़ेंगे तो हमारा 19 हो जाएगा, मतलब इंटू 2 प्लस 5, 6 दूनी 12, 12 ये बना, 12 में हम 5 इंक्लूड करेंगे तो हमारा 17 बन जाएगा। अब यहीं पे इंटू 2 5 दूनी 10 ये बना 10, 10 में 5 इंक्लूड करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 15, और यही हमारा आंसर था। चलिए 19 क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भी अल्फाबेटिकल कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित क्वेश्चन है। एक कूट भाषा में DEL नाइनटीन क्वेश्चन है। एक कूट भाषा में DEL IBER ATION को NOITAREB से कोट किया जाता है, तो हमें बताना है INFIRMITY को किससे कोट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए अब रिवर्स लॉजिक लगा है, फर्स्ट लास्ट में चला गया, लास्ट फर्स्ट में आ गया,
सेकेंड लास्ट में चला गया, सेकेंड लास्ट में चला गया। इसी प्रकार ये उसी लॉजिक पे सवाल है जिस लॉजिक पे हमने अभी कुछ देर पहले किया था, रिवर्स लॉजिक। तो यहाँ से हमारा आई लास्ट में चला जाएगा और वाई फर्स्ट में आ जाएगा। ऐसा ही हमारा एन, एफ, आई, आर, एम, आई, टी। तो हमारा आंसर हो जाएगा वाई टी आई एम, वाई टी आई एम, आर आई, एफ एन आई। थर्ड ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए 20वें क्वेश्चन पे आते हैं। तो इसमें हमें फाइंड रॉन्ग नंबर का क्वेश्चन है, गलत संख्या बताना है। 102, 101, 98, 93, 86, 74, 66, 53, चार ऑप्शंस थे आपके पास। 101, 66, 74, 93। इसमें से गलत पद छांटना था कि कहाँ पे गड़बड़ हुई है। तो यहाँ पे हमारा 102 से 101 -1 हुआ है, 102 से 98 -3 हुआ है, 198 से 93 -5 हुआ है। तो 1, 3, 5, 7, तो 13 में 7 गया 6, 93 में 7 गया 86, 86 में से अब 1, 3, 5, 7, 9, तो 9 कम करेंगे, 9 कम करेंगे तो 16 में से 9 गई 86 में तो हमारा 9 गया, तो यहाँ पे हमारा आएगा कितना 75। तो यहाँ पे है क्या 74, यहाँ 75 होना था हमारा, क्या होना था 75। तो हमारा आंसर क्या होगा 74। अगर ये 75 होता तो हमारा 11 घटाते 75 में से तो कितना होता है यहाँ पे, तो यहाँ 86 में से 9 गया हमारा 77 आता है। यहाँ पे कितना आता है 77, पर है क्या 74। तो हमारा मिसिंग मतलब जो रॉन्ग नंबर है वो क्या है 74। अगर ये 74 की अगर 76 होता तो हमारी एक सीरीज सही चलती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 21 क्वेश्चन, ये हमारा फिगर से संबंधित क्वेश्चन था। ट्वेंटी वन हमारा क्वेश्चन था जिसमें ऐसी आकृतियां दी गई थी। तो यहाँ पे ये इसका मुंह इन दोनों का एक दूसरे के सम्मुख है, तो यहाँ पे भी हमारा आंसर होगा इन दोनों का सम्मुख। तो हमारा आंसर क्या होगा फोर्थ ऑप्शन। चलिए 22 हमारा मिरर पे क्वेश्चन था। ये एक आकृति दी गई थी हमें, ये पूरी ब्लैंक भरी हुई थी और यहाँ पे एक दर्पण रखा गया था। तो हमें बताना था कि कौन सा प्रतिबिंब बनेगा और चार ऑप्शन दिए गए थे। ये पूरा भरा हुआ था और ये इस प्रकार था। तो आपको एक चीज़ पता होगा कि यहाँ पे एम एन एक दर्पण रखा हुआ है। दर्पण हो या जल प्रतिबिंब दोनों में एक समानता होती है कि
पास वाली इमेज पास बनती है और दूर वाली चीज़ दूर में दिखती है। तो ये वाला हिस्सा हमें पास में ही दिखेगा और ये वाला हिस्सा हमें दूर दिखेगा। तो यहाँ से हमारा फर्स्ट ऑप्शन आप देख सकते हो, फर्स्ट ऑप्शन में ये वाली इमेज दिखेगी और ये ब्लैंक वाला हिस्सा इस तरफ दिखेगा। तो हमारा ऑप्शन होगा फर्स्ट। इस तरीके से हम पहचान सकते हैं, या मिरर हो या जल प्रतिबिंब, दर्पण में नीचे रखा रहता है और मिरर में साइड में रखा रहता है, पर समानता एक ही है, पास वाली चीज़ पास दिखती है, दूर वाली चीज़ दूर दिखती है। ये कंसेप्ट से हमारा आंसर बहुत जल्दी आ सकता है। 23 क्वेश्चन पे आते हैं। यह भी हमारा पेपर कटिंग से संबंधित क्वेश्चन थे। अब 23 में हमारा पेपर कटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन था। तो इसका आंसर था हमारा 23 का हमारा आंसर था 3rd नंबर का, क्योंकि जब पेपर में हम छेद करेंगे तो आकृति बताना था। तो हमारी आकृति कुछ इस तरीके की दिखेगी अगर आप एक पेपर पे उसमें छेद करोगे। या तो आप दर्पण का कंसेप्ट लगा के भी इस सवाल को कर सकते हैं। और 24 सवाल था हमारा मांस, टमाटर और सब्जी। मांस, टमाटर और सब्जी, इनमें हमें वेन आरेख, वेन डायग्राम पे क्वेश्चन था। तो एक चीज़ होती है कंसेप्ट, मांस और टमाटर में कोई समानता है क्या? नहीं है, नो लगेगा। और टमाटर और सब्जी में ऑल, क्योंकि सभी टमाटर क्या होती है? सब्जी। मांस और सब्जी में नो। तो हमारे पास 2 नो और एक ऑल वाला ऑप्शन मिल रहा है। जो फर्स्ट ऑप्शन में है, एक इसका इससे कोई कनेक्शन नहीं है, इसका इससे कोई कनेक्शन नहीं, 2 नो है और एक ऑल है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट। चलिए अब 25 क्वेश्चन करते हैं। लास्ट आपकी रीजनिंग का क्वेश्चन, मैट्रिक्स का क्वेश्चन और एसएससी जीडी में हर बार आने वाला क्वेश्चन। इससे हम ऑप्शन की सहायता से 2 सेकंड में कर सकते हैं। इसमें 2 मैट्रिक्स दी गई थी हमें। जीरो 1 2 3 4, 0 1 2 3 4, यहाँ पे एक और दी गई थी आकृति 5 6 7 8 9, 5 6 7 8 9। तो यहाँ पे पुट करते हैं हम जो डाटा दिया गया था, M H L B F L B F M H F M H L B H L B F M B F M H L L U K N S K N S I U S I U K N U K N S I N S I U K। और एक क्वेश्चन पूछा गया था कि फिश के लिए बताइए, फिश के लिए, ये हमारा क्वेश्चन था और 4 ऑप्शंस दिए गए थे 22 81 14 69। सेकेंड ऑप्शन था हमारा 33 89 86 88 41। थर्ड ऑप्शन था 33 88 67 22
और फोर्थ था 02673488। तो हमें सबसे पहले एफ चेक करना है, ऑप्शन की सहायता से हम चलेंगे। 3 3 यहाँ पे 2 2 पहला ऑप्शन उठाया, 2 2 यहाँ से 2 से चले हम तो यहाँ पे एच है पर हमें चाहिए क्या, एफ। तो ऑप्शन एलिमिनेट। 33 पे देखते हैं 3, एक बार रो और कॉलम दोनों पे चेक करना है। 3 3 एफ है, ठीक है। 86 8 6 आई है, अब एस देखना है, एस हमें 88 पे मिलना चाहिए, 8 8 एस मिला। फिर 41 41 पे हमें एच मिलना चाहिए, 41 एच मिला। तो हमारा आंसर कौन सा हो गया, सेकेंड ऑप्शन। पर हमें इस पर प्रेफरेंस एग्जाम में डी ऑप्शन लेके चलना है सबसे पहले, क्योंकि वो टाइम खराब करने के लिए डी या सी पे ही ज़्यादातर देता है। चलिए दोस्तों, उम्मीद है आप सभी को पसंद आई होगी आज की क्लास। अब मिलते हैं टेस्ट डिस्कशन 2 में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।